नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MGK 70 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 2022 एग्जाम के लिए हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है विगत वर्षों की सीटेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। सेकंड, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। थर्ड, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। फोर्थ ऑप्शन दोस्तों, चित्र पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो दोस्तों, यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन पहला, चित्र जो है अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। पाठ में दिए गए चित्रों का मुख्य उद्देश्य होता है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो पहला ऑप्शन दोस्तों सही है यहां पे। नेक्स्ट दोस्तों है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। तो पहला है सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भाषा के कौशलों की, तो दोस्तों भाषा के 4 कौशल हैं। श्रवण कौशल, जिसको बोलते हैं सुनना, पठन कौशल पढ़ना, और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल बोलना, एवं लेखन कौशल लिखना। प्रथम 2 कौशल ग्रहणात्मक कौशल एवं अंतिम 2 कौशल अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं। सुनकर एवं पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि बोलना एवं लिखना अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। तो भाषा की चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तो यहां पे दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड, बोलना और लिखना। भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं वो दोस्तों या तो बोलकर या फिर लिखकर जो है हम अपनी भाषा को अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सेकंड, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। थर्ड, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। फोर्थ, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन थर्ड। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में उन कौशलों को विकसित करना होता है जिसके द्वारा वो है मौखिक या लिखित रूप से व्यक्त किए गए विचारों को ग्रहण कर सके। यहां यह आवश्यक नहीं है कि बच्चे वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करें, उनके लिए वर्णमाला को पहचानना अधिक आवश्यक होता है। तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड हमारा यहां पे सही है, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना यह भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो पहला है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। सेकंड, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। थर्ड, समय व अवधि पर। फोर्थ, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। दोस्तों, शिक्षण की समस्याओं के उपचार के लिए सबसे पहले इसके कारणों की पहचान करना आवश्यक होता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फोर्थ, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। सेकंड, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। थर्ड, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल के क्रम से ही सीखते हैं। फोर्थ, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। तो पहला है बच्चों को भाषा प्रयोग से के अधिक अवसर देना। सेकंड, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली बात समझना। थर्ड, बच्चों को व्याकरण सिखाना। फोर्थ, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। दोस्तों, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने से बच्चों को भाषा का अर्जन स्वाभाविक वातावरण मिलेगा। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। नेक्स्ट दोस्तों है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन दोस्तों है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। सेकंड, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। थर्ड, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। फोर्थ, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन पहला, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। दोस्तों मातृभाषा बच्चे को सिखाई नहीं जाती,
वह समय के साथ स्वयं इसे सीख जाता है। यहां भाषा की संरचना पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि विद्यालय में जो हिंदी भाषा सिखाई जाती है उसकी अपनी एक संरचना होती है। यही वजह है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा यहां पे सही है। नेक्स्ट दोस्तों है बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो पहला है मधुर वाणी, सेकंड संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, थर्ड स्पष्ट एवं उच्च शुद्ध उच्चारण, फोर्थ दोस्तों अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। दोस्तों बोलने में स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण तो आवश्यक है ही, किंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। इसके अभाव में बोलने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड। बोलना कौशल में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो दोस्तों है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना। नेक्स्ट दोस्तों है एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है व्याकरण के नियमों सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। सेकंड, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। थर्ड दोस्तों, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। फोर्थ, पिंड समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। दोस्तों व्याकरण के नियम सिखाने से कहीं अधिक आवश्यक है कि भाषा अर्जन के लिए उपयुक्त परिवेश उपलब्ध कराना। नेक्स्ट दोस्तों है कहानी सुनाने से पहला दोस्तों है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। सेकंड, बच्चे प्रसन्न होते हैं। थर्ड, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। फोर्थ, बच्चे अनुशासित रहते हैं। दोस्तों कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो पहला दोस्तों ऑप्शन हमारा यहां पर सही है, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन की शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट कुछ दोस्तों है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। तो पहला, सुंदर लेख का अभ्यास। सेकंड, अपने अनुभवों को लिखना। थर्ड, श्रुतलेख। फोर्थ, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। दोस्तों बच्चों को अपने अनुभवों को लिखने के लिए कहना उनके लेखन कौशल का मूल्यांकन करने की एक बेहतर विधि है। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, अपने अनुभवों को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो पहला, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। सेकंड, बच्चे को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। थर्ड, बच्चों की भाषा को संचार शब्द के प्रभाव से मुक्त रखना। फोर्थ, भाषा संसाधनों का अभाव। दोस्तों एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट दोस्तों है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। पहला है अनावश्यक है। सेकंड, एकमात्र संसाधन है। थर्ड, साध्य। फोर्थ ऑप्शन दोस्तों साधन है। दोस्तों भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन फोर्थ, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। नेक्स्ट को दोस्तों है गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। तो पहला, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। सेकंड, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। थर्ड, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। फोर्थ, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। दोस्तों बच्चों की क्षमताओं एवं उनके स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो यहां पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट दोस्तों है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला दोस्तों, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों की में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। सेकंड, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिभाषण कर लेंगे। थर्ड, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं।
और लास्ट में दोस्तों, बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 4, बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। दोस्तों भाषा एक कौशल है और कौशल में प्रवीणता के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि बच्चे को छोटी आयु से उसे किसी कौशल का अभ्यास कराया जाता है तो वह उस कौशल को शीघ्र ही पूर्णता के साथ अधिकार प्राप्त कर लेता है। बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में अंतर होता है। उसका अपना एक शब्द भंडार होता है जो उसे भाषा सीखने में सहायता प्रदान करता है। दोस्तों ये थे सीटेट एग्जाम 2022 के लिए हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।